हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग लैडर का इनफाइनाइट लैडर का एक क्वेश्चन किए थे, उसमें आंसर शायद मिस्टेक रह गया था, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। अभी हम लोग लैडर का ये क्वेश्चन अपने नोट्स में था। अपने नोट्स में पेज नंबर 22 पे जाएंगे तो आपको इनफाइनाइट लैडर का एक क्वेश्चन था जिसमें लैडर इस टाइप से बनाया हुआ था। और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ज़रूरत था। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए, तो वो तरीका मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैडर में हो सकता है कि कल को ये गायब कर दे, यहाँ वाला नीचे वाला ये कैपेसिटर नीचे से कैपेसिटर को गायब कर दे और ऐसा करके बनाए, इस तरह से बनाए, ऐसा ये भी लैडर हो जाएगा। तो बस तरीका हम लोग जान लेते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन बनाने का। कुछ भी क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट लैडर का, इनफाइनाइट तक जाने वाला लैडर, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका तरीका हम लोग सीखे थे पिछला क्लास में कि इन दोनों को यहाँ से कट कर दिया जाए, काट लिया जाए, तो पूरा का आंसर x हो। तो इन दोनों के बीच हम लोग मान सकते हैं कि एक कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटी कितना है x, रिजल्टेंट पूरा का जितना का निकालने का आएगा आंसर उसको x मान लिए थे। उसके बाद इसको ख़त्म कर दिए थे यहाँ से। तो ये कैपेसिटी सब था c। a और b के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया था। ये पैरेलल कितना हो गया c प्लस एक्स। फिर ये दोनों और ये 1, 2 और 3 सीरीज में है, तो इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट 1/CAB बराबर 1/C प्लस 1/A प्लस 1/C। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक देखिए, इन दोनों के बीच यदि निकालें तो इन दोनों के बीच निकाले तो जो इनफाइनाइट लैडर था सारे का आंसर मिलाकर x आया था। तो इसका भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट जैसा ही है। तो इन दोनों के बीच भी आंसर कितना आएगा x, यानी ये चीज़ हो गया 1/x। इक्विवेलेंट जो है CAB यानी a और b के बीच में इक्विवेलेंट है, उसको x मान लिए तो x हो गया। अब इस और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करिए। ये कितना हो गया 1/x बराबर 1/c 2/c प्लस 1/c प्लस x। c प्लस एक्स को इधर लेकर आइए तो 1/x माइनस 1/c प्लस एक्स बाई, बस इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन जाएगा, जैसे यहाँ आपका बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा x c प्लस एक्स, ये ऊपर गया c प्लस एक्स माइनस ये x गया, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया c बाई एक्स इंटू सी प्लस एक्स बराबर 2/c। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे c² और इधर से आ जाएगा कितना 2 इंटू एक्स इंटू सी प्लस एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू सी प्लस एक्स, इधर से c²। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2cx माइनस c² बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बिल्कुल वैसा ही हम लोग पढ़े थे। a², ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका रूट का फॉर्मूला होता है ax², a की जगह कितना है यहाँ पे 2 है, b की जगह कितना है 2c है। तो बस इसके अनुसार रूट का जो फॉर्मूला होता है x माइनस b की जगह इतना है 2c प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी इसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना है 2, 4a c की जगह कितना है माइनस c², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c² बाई ट्वाइस a, 2 इंटू a की जगह कितना है 2, यदि अंदर के कैलकुलेशन करें 4c², ये हो गया 12c², कितना हो गया सॉरी ये हो जाएगा 4c², ये 8c² और ये हो गया 12c²। 12 का रूट करेंगे तो 4 इंटू 3 बोलेंगे, 4 का 2 बाहर होगा, बोलेंगे माइनस 2c प्लस माइनस 4 का 2 बाहर हो गया 2c रूट अंडर 3। इसको बोल सकते हैं ना 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर हो जाएगा, c² उसका भी बस 3 रह जाएगा रूट में, डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा एक 2, c कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा c कॉमन, c/2, एक तो 2 कैंसिल हो गया ना, c कॉमन -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3।
अभी इसमें माइनस यदि ले लें तो माइनस माइनस मिलकर माइनस ही रह गया, ये दोनों माइनस रह गया, तो माइनस तो होगा नहीं एक्स कैपेसिटी, तो माइनस को हटा के प्लस वाला बोल देंगे। फाइनल कि जो एक्स का वैल्यू है वो हो जाएगा c/2 -1 + √3, और इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं √3 - 1/2 × c, एक्स का वैल्यू। हम लोग वहाँ पे अपने नोट्स में पिछले दिन √5 बोल दिए थे, यहाँ पे तो √3 - 1 कर लेना है। और एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे कैसे है इसको, तो आप लोग इसका तरीका जानिएगा कि कल को क्वेश्चन आया तो कैसे इसको तरीका इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करते, उस तरीका देखिए। यहाँ से था इनफाइनाइट तक, तो सबको ख़त्म करके मान लेते हैं एक्स आंसर है, और ए और बी के बीच में कितना आंसर आएगा, यहाँ भी एक्स ही आना है। तो ये दोनों मान ले पूरा को ख़त्म करके एक्स, तो ये दोनों कैसा हो गया, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गया, इतना हो गया। फिर ये तीनों सीरीज, और जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट बोलेंगे ए और बी का, और वो कितना आना चाहिए, एक्स जैसा ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट का ही आंसर था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इस फॉर्मेट का, x² + bx + c, इसमें रूट लिखने का इक्वेशन होता है, सॉल्व कर लेंगे। हालांकि ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाता है, पिछले क्लास में भी बोले थे आप, देखिए। ठीक है, अपने नोट्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पेज नंबर 22 का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको VVA का मार्क लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके नोट्स में लिखा हुआ है, अब इसको मार्क लगा दीजिए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको रहेगा कि कई सारा कैपेसिटर आपको दिया रहेगा, बहुत सारा, जिसका कैपेसिटी आपको C रहेगा और इसका पोटेंशियल V है। ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर आपको दिया हो, कई सारा कैपेसिटर दिया है जिसका कैपेसिटी कितना है C, और उसका वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है V। आपको रिक्वायरमेंट है ऐसा कि C इक्विवेलेंट 16C हो और V इक्विवेलेंट 4 वोल्ट हो, इतना का रिक्वायरमेंट आपको है। आपको रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज 4 वोल्ट हो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 16C है, तो ऐसा कितना का जरूरत पड़ेगा, बस ये क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा ऐसा जिससे कि ये अरेंजमेंट आप बना सके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। ऐसा कैपेसिटर अवेलेबल बहुत सारा है मार्केट में, आप चाहें तो खरीद कर ला सकते हैं, जिसका पोटेंशियल इतना है, कैपेसिटी इतना है, C और V। लेकिन आपको किसी पर्पज़ से घर में कोई चीज़ आपको मशीन बनाना है या कोई और टाइप का पर्पज़ है, उसके लिए आपको कैपेसिटी इतना का ज़रूरत है और वोल्टेज इतना का ज़रूरत है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये बनाने के लिए, अरेंजमेंट बनाने के लिए ऐसा कितना कैपेसिटर मिनिमम, कम से कम कितना लाना पड़ेगा, मैक्सिमम नहीं, कम से कम कितना से काम हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले वोल्टेज को ध्यान में रखेंगे, इसको नहीं, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, वोल्टेज को ध्यान में रखकर सबसे पहले हम डिज़ाइन रेडी करते हैं। तो वोल्टेज को डिज़ाइन में रख शुरू कीजिए, इसको ध्यान में रखकर। जैसे एक कैपेसिटी हम ले लिए, एक कैपेसिटर, इसका वोल्टेज कितना हो गया V, हमको चाहिए कितना 4 वोल्ट। तो पैरेलल में यदि लगाएं, यदि हम दूसरा कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस V, क्योंकि हम देखेंगे कि पैरेलल में सबका पोटेंशियल कितना होता है, सबका भी ही होगा, तो 4 वोल्ट तो हो नहीं पाएगा। तो पैरेलल में यदि जोड़ना शुरू करें तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे। हम लोग इसको किस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा 4 वोल्ट के नज़दीक तक उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। जैसे सीरीज में एक और कैपेसिटर ले लें, इसका भी पोटेंशियल V हो, तो अब कितना हो जाएगा, V और V मिलाकर यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल 2V। अभी हम लोग को 4 वोल्ट चाहिए, तो और आगे बढ़िए और 2 ले लीजिए, ये भी V, ये भी V, कैपेसिटी C है। अभी यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, 4 वोल्ट, V है, 4 वोल्ट हो गया, हमारा ये काम हो गया, ये हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ। 4 वोल्ट चाहिए था, 4 वोल्ट बना लिए सीरीज में। अभी हमको 16C का ज़रूरत पड़ेगा। अब ये कैसे बनाए, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही सीरीज में लगा तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, C सीरीज में सब इक्विवेलेंट, तो C/4, हमको तो 16C का ज़रूरत है, टोटल इक्विवेलेंट C/4 आया। तो ऊपर जाइए, एक और अरेंजमेंट ऐसा बनाइए। अब क्या है कि ऐसा अरेंजमेंट बनाने से ये भी V है, 4 भी है, ये भी 4 वोल्ट बनेगा, तो पोटेंशियल यहाँ के बीच कांस्टेंट रहेगा। यानी कि पोटेंशियल 4 वोल्ट चाहिए था, इसको बदलना नहीं है। अब बदलना नहीं, 4 वोल्ट को फिक्स करके इसी के पैरेलल में आगे बढ़ना है। पैरेलल में कैपेसिटी क्या रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सब V रहेगा, यानी 4 वोल्ट पैरेलल में मिलेगा, वो बदलेगा नहीं। अब ऊपर की तरफ जितना भी आगे बढ़ते जाएं, हम लोग पढ़े हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और पैरेलल में जितना भी कैपेसिटर जोड़ते जाएंगे कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सीरीज में कैपेसिटी सबसे छोटा से भी छोटा यानी घटता है, और पैरेलल में जोड़ने पे कैपेसिटी बढ़ता है। अभी क्या है कि हम लोग 4 वोल्ट बना लिए, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है, अभी C/4,
16C तक जाना है, यानी कि कैपेसिटी को बढ़ाने का है हमको। तो जैसे ही पैरेलल में जोड़ना शुरू करेंगे कैपेसिटी बढ़ना शुरू, लेकिन इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ना है, उस तरह से जोड़ना है कि ये पोटेंशियल यहाँ के बीच कितना रहे, सब में कांस्टेंट रहे, सब में कांस्टेंट रहे। यानी सारे ही केस में पैरेलल में जोड़िए तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। तो देखिए ये C/4 आया, फिर इसका आंसर आएगा C/4, ये दोनों जोड़ेंगे तो C/2 हो जाएगा। यानी कि C/4 पहले था, इससे बढ़ना शुरू हो गया, अब C/2 हुआ, फिर आएगा, फिर और ऐड होगा। आपको इस तरह से कितना रो ऐसा कितना रो का जरूरत पड़ेगा जिससे कि हम लोग 16C तक पहुंच सकें। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड का जरूरत कितना पड़ेगा, तो आपको हमको 16C का जरूरत है, 16C का, और एक रो में कितना आता है, C/4, C कैंसिल, 4 ऊपर गया, 64 रो। यानी कि इस तरह का कितना रो का जरूरत पड़ेगा, 64 रो का जरूरत पड़ेगा। देखिए कैसे निकाले नंबर ऑफ रो, एक रो में C/4 होता है, रिक्वायरमेंट कितना है 16C का, तो उसमें भागा देंगे तो नंबर ऑफ रो निकल जाएगा। अभी नंबर ऑफ कैपेसिटर, हमको पूछा गया था ना कि ऐसा कितना लेकर आएंगे मार्केट से, तो हमको 64 रो का जरूरत पड़ेगा। ऐसा 64 रो, एक रो में कितना है टोटल, 4, 1 2 3 4 का जरूरत पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड 64 × 4, ये आंसर है। इतना कैपेसिटर खरीद के मार्केट से लाएंगे तो ये अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट होगा, और वो अरेंजमेंट इसको बताएगा 16C 4 वोल्ट को। आप नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में बताया हुआ है सब अच्छे से, ठीक है। अपने नोट्स के नीचे में जाइए तो एम्स 2000 का क्वेश्चन है, एम्स 2000 का क्वेश्चन है, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 250 वोल्टेज का हमारे पास अवेलेबल है, ज़रूरत है कितने का, 1000 वोल्ट का। तो 250 का कितना बनाएंगे, 4, 1000 हो गया। अब उसके ऊपर पिलर खड़ा करेंगे, तो 250 का लेंगे तो पूरा 4 लेना पड़ेगा, और एक का कैपेसिटी कितना, 8 है, तो 8 है, उसको C बोल सकते हैं, 8 को C बोल सकते हैं, तो उसका ले ले तो कितना हो जाएगा C/4। रिक्वायरमेंट कितना का है, 16C, 16 माइक्रो फैरेड का, यानी 8 का डबल 2C का जरूरत है, तो 2C/C/4 कीजिए तो नंबर ऑफ रो निकल जाएगा। नंबर ऑफ रो हो गया कितना, 8, और उसमें से गुना कर देना है, कितने से, 4 से गुना कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, एम्स 2000 का क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 73 का 13 नंबर, पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 13। ये NCERT का एडिशनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.23 NCERT का क्वेश्चन है, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया, हाल फिलहाल में JEE मेन में भी पूछा है, उसका भी क्वेश्चन करवाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को कीजिए। अब मेडिकल वाले, नीट वाले इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे, एम्स वाले, नीट वाले इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोलता है जो रिक्वायरमेंट है हमारा 2 माइक्रो, रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी कितने का, रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी 2 माइक्रो फैराड का, और वोल्टेज 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट कहने का मतलब 1000 वोल्ट, और 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटी है, ठीक है। अवेलेबल जो हमारे पास है, जो अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट इतना का है, इतना हमको बनाना है। अवेलेबल जो कैपेसिटी है C बराबर 1 माइक्रो फैराड, इतना अवेलेबल है, और कह रहा है कि कैन विथ ए स्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 400 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जा सकता है इतना बोलता है, 400 वोल्ट मैक्सिमम, बाकी इससे मिनिमम कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि हमको लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल है, जिसका लार्ज नंबर अवेलेबल है, जिसका माइक्रो फैराड 1 है, हमको चाहिए था 2, तो रिक्वायरमेंट इन दोनों का है, तो हमको पहले इसका डिजाइन बनाना पड़ता है। तो ये जो कैपेसिटर अवेलेबल है उसका जो पोटेंशियल, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है कि इसका पोटेंशियल 400 वोल्ट है, कह रहा है कि वो 400 से ज़्यादा नहीं सह सकता, कैन नॉट विथ स्टैंड मोर देन 400 वोल्ट। तो कह रहा है कि इसका जो कैपेसिटी है 400 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 400, और इससे मिनिमम जितना मर्जी हो सकता है, 399, 398, 1, कहीं भी मिनिमम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 400 तक जा सकता है, 400 से ऊपर नहीं जा सकता। अब ऐसा कितना चुने मिनिमम, क्वेश्चन बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना चुने कि ये हमारे रिक्वायरमेंट है पूरा हो। तो हम क्या बोले थे, पहले वोल्टेज को ध्यान में रख के काम शुरू करेंगे। वोल्टेज को ध्यान में रख के हमको मिनिमम चाहिए, कोशिश करेंगे कि हम जितना कम से कम 1 लेंगे तो 400 आएगा मैक्सिमम, चाहिए 1000 होगा नहीं। 2 लीजिए, 2 लेंगे तो मैक्सिमम 400 है, तो 400 400 800, अभी भी 1000 नहीं पहुंचा,
तो और एक और एक्स्ट्रा लेकर देखते हैं, एक और एक्स्ट्रा ले हैं। यदि 3 ले लें, तीनों मिलाकर 1000 हो तो एक कितना होना चाहिए 1000/3, 1000/3, 1000/3 पोटेंशियल, ये सब पोटेंशियल है। ये बताइए तो ये तीनों जोड़ दें तो 1000 पहुंच गए 1000। ये बताइए 1000/3 कितना होता है 33.4 वोल्ट। ये 333.4 400 से छोटा है कि नहीं। हम क्या क्वेश्चन बोलता है मैक्सिमम 400 तक जाएगा, लेकिन छोटा तो कुछ भी हो सकता है। 2 लेकर काम हम चलाने का कोशिश किए, 1000 तक पहुंचाने का कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, 400 400 800 हुआ। तो मिनिमम मजबूरी में एक और लेना ही पड़ेगा, एक और लेंगे। अब तीनों का कितना हो तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि तीनों पर सब पर अब ऐसा फॉर्मेट 250 250 250 200 200 200 ऐसा कुछ नहीं है। 400 से कम बस होना चाहिए। तो 400 से कम 1000/3, 1000/3, 1000/3 लेते हैं तो 1000/3 400 से तो छोटा है 333। ये अरेंजमेंट हुआ। इसमें कैपेसिटी कितना हो गया 1 1 1, यानी कितना हो गया 1/3। अब इसके ऊपर में हमको रो बनाते चले जाना है, इसके ऊपर जाना है रो बनाते चले जाए। कितना नंबर ऑफ रो, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो। आपको पता है हमको ज़रूरत कितना है 2 का, एक रो में कितना है 1/3, यानी नंबर ऑफ रो 6, इसलिए नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर 6 इंटू एक में कितना 3, 18। ये आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 14 का। पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4। ये है जेईई मेन 2017 ऑफलाइन मोड। ये जेईई मेन 2017 का है, ऑफलाइन जो हुआ था। क्वेश्चन फिर वैसा ही बोल रहा है कि हमारे पास जो अवेलेबल है ये मैक्सिमम ये 300 तक है, और इसका जो कैपेसिटी है 1 मिली फैराड है, इतना है। तो कह रहा है कि हमको रिक्वायरमेंट है 2 का, रिक्वायर्ड है कितना 2 मिली फैराड, और वोल्टेज 1 है, इतना का रिक्वायरमेंट है। तो 1000 वोल्ट चाहिए बनाना है, तो बस यहाँ से भी सेम काम को कोशिश करेंगे। 2 लिए तो 300 मैक्सिमम है, लिखा है ना क्वेश्चन में, विथ स्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 300। वैसा ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी जो किए आप, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 300 तक। तो 300 300 लेंगे तो नहीं होगा, 600 भी हुआ, 1000 चाहिए, एक और लिए 300 300 300, अभी भी 1000 नहीं पहुंचा, एक और लेना पड़ेगा। अब हो गया, हो सकता है कि हो जाए। तो सब कितना लेंगे 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, 250, सब इक्वल लेना है। 250 वोल्ट, ये 1000 हो गया। 3 से तो होता नहीं ना, 3 से 300 300 300 900 होता है, 1000 तक नहीं पहुंचता। 4 लेना पड़ा, 4 लिए तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 1 है, तो 1 का 1/4। तो नंबर ऑफ रो चाहिए, नंबर ऑफ रो रिक्वायरमेंट कितना है 2 का 1/4, नंबर ऑफ कितना 4 to 8 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ कैपेसिटर 8 इंटू 1 में कितना है 4, 32। आंसर हो गया ए, इसका ऑप्शन हो गया ए। कोई कैपेसिटर है या कोई रेसिस्टर है, इसके पैरेलल में एक वायर लगा दें, इसके पैरेलल में एक वायर लगा दें, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। कोई कैपेसिटर है, कोई रेसिस्टर है, इसके पैरेलल में एक वायर को लगा दें तो इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोला जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये होता है कि ये दोनों का, इन दोनों का पोटेंशियल वायर से लगा हुआ है, ये वायर से लगाना ही शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। और वायर से लग गया तो यहाँ का पोटेंशियल होगा इस रास्ता से होकर यहाँ चला गया, सेम पोटेंशियल, ये दोनों सेम पोटेंशियल, यहाँ भी ये दोनों सेम पोटेंशियल हो गया। और जैसे ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गया, इसके इधर से चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम पोटेंशियल हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0, चार्ज कितना हो गया 0। यानी कि चार्ज यदि इधर से चल रहा था, पहले इधर से ही जाता था,
लेकिन चार्ज अब ये रास्ता मिल गया तो इस रास्ता से होकर जाएगा, ये पुल हो गया, इधर से चार्ज नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही यदि कोई कैपेसिटर हो और इसके क्रॉस कोई लग जाए, मतलब ये दोनों पॉइंट पोटेंशियल जैसे ही सेम हो, तो बीच से कैपेसिटर को आप हटा दीजिए और सीधा वायर सिर्फ छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चार्ज आएगा इस रास्ता से चार्ज जाएगा, इधर से इसका मतलब ही नहीं है सर्किट में। जैसे ही सेम पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इस पर चार्ज Q बराबर CV होता है, चार्ज भी जीरो, मतलब जो चार्ज आया इस पर जाएगा नहीं, चार्ज इस पर जीरो हो रहा है, चार्ज इधर से निकल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बीच वाला जो कैपेसिटर उसको खत्म कर देंगे, सिर्फ वायर बच जाएगा, ऐसे वायर बचा रहेगा, ये खत्म हो चुका है बीच का जो कैपेसिटर था। तो चाहे तो वायर ऐसे बना लें या फिर वायर को सीधा रखें, बात बराबर है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे जैसे ही कैपेसिटर लगा हो ये खत्म हो जाएगा और इसके जगह पे क्या बन जाएगा, एक सीधा एक वायर बन जाएगा। वायर कहने का मतलब यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम है, सेम चीज़ यहाँ भी, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम है इस रास्ता से, सेम चीज़ यहाँ भी, कि जैसे ही किसी रेसिस्टर इधर से करंट आ रहा था, पहले करंट इधर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसके पैरेलल में एक वायर लगा दिए, शॉर्ट सर्किटिंग कर लें, तो करंट इधर से निकल जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या करेंगे, एक वायर है तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इस रेसिस्टेंस को खत्म कर देंगे और इसको खत्म करने के बाद बचेगा क्या, एक वायर बन जाएगा, तो फिर सिर्फ एक वायर बना लेंगे। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ये चीज़, कि कभी भी किसी कैपेसिटर, रेसिस्टर या कोई बैटरी कुछ भी हो, उसके अक्रॉस में एक तार लगा दे, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलेंगे। और शॉर्ट सर्किटिंग से मतलब ये हो गया कि बीच में जिसके अक्रॉस लगाया, जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस में लगा दिया है, तो इसको हटा के तोड़ के फेंक देंगे, ये खत्म हो गया, बस क्या बच जाएगा, वायर बन जाएगा। तो वायर ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, बात बराबर है। इसमें से रेसिस्टेंस है, इसको काट दें तो बस क्या बच जाएगा, वायर बन जाएगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए, शॉर्ट सर्किट मतलब तार लगाते हैं, तो जैसे ही तार लगाएंगे जितना भी कैपेसिटर के क्रॉस, तो खत्म हो जाएगा, बीच का कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, वहाँ वायर बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। जैसे इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, यहाँ पे एक वायर लगा दिए, ये C है। तो जैसे ही वायर लगा दिए तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ इसी रास्ता से ना आया है, ऐसा इस रास्ता से इन दोनों पॉइंट का इस रास्ता से होकर पोटेंशियल सेम हो गया। तो जैसे ही पोटेंशियल ये दोनों का, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, V सेम हो गया, जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया तो बीच का जितना भी कैपेसिटर आपको दिखेगा, एक दिखेगा तो एक खत्म करेंगे, 10 दिखेगा तो 10 को खत्म करेंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ वायर। तो वायर बनाना है तो ऊपर से नहीं बना के सीधा बना, ये वायर बन गया। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि जैसे ही कैपेसिटर इसको खत्म कर देना, यहाँ 2 था, दोनों को खत्म करके वायर बना लेना है, यही हो गया इसका मतलब, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब। अब इन दोनों के बीच 3 था, बचा क्या, बस अकेला एक कैपेसिटर बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 24 पे नोट्स में। पेज नंबर 23 को हम लोग नोट्स में कर लिए थे पिछले क्लास में, आज हम लोग पेज नंबर 24 पे आइए अब, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको देखिए कैसे करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहने का मतलब, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बोलने का मतलब ये है जो सीरीज पैरेलल आपको दिखे नहीं तब उसको सॉल्व करने को कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कैपेसिटर है, इधर से चार्ज Q आ रहा है, इधर से चार्ज Q आ रहा है, तो चार्ज जब चलता है तो इधर प्लस साइन देगा और इधर माइनस साइन देता है, प्लस Q और इधर माइनस Q। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो Q आया इसको मिल गया, उसको Q लिखते हैं। फिर इसको मिलने के बाद आगे बढ़ता है चार्ज, इधर से चार्ज चला, ये जो Q चला था इसको मिला प्लस, जिधर से चलता है वो साइन सबसे पहले इसको मिलता है प्लस, और उधर वाले अपोजिट हो जाता है माइनस। ये Q फिर आगे बढ़ा, इसको मिलने के बाद आगे बढ़ा, इसके लिए इसके पास कितना रास्ता है, 2, एक ऊपर गया Q1 और नीचे की तरफ Q2 पर Q1 जाके इधर Q1 मिला, Q2 जाके इधर Q2 मिला। ये इधर से चार्ज जा रहा है मतलब इधर प्लस इधर माइनस हो रहा होगा, फिर इधर से चार्ज जा रहा है, इधर प्लस इधर माइनस हो रहा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि ये जो चार्ज चल रहा था 100 कूलम, ऊपर और नीचे 2 भाग में बटा, ये दोनों जोड़ के 100 के बराबर होना चाहिए। ये 100 है तो 50-50, 100 है तो 60-40, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि जो चार्ज चला और ये 2 भाग में बटा तो Q1 प्लस Q2 ये दोनों जोड़कर इसके बराबर होगा। तो पहला पॉइंट है जो नोट्स में लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पॉइंट पे एक चार्ज आ रहा है और 2 निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ये दोनों जोड़कर इस पॉइंट पे आने वाला चार्ज ये बराबर हो गया। कैपेसिटर प्लस Q माइनस Q, और यहाँ एक बैटरी है प्लस माइनस वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे, Q/C,
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला जाएगा, Q बराबर सी भी होता है, V बराबर Q बाई सी। चार्ज इन दोनों का मिला के कितना चार्ज बोलते हैं कैपेसिटर को, प्लस वाला को बोलते हैं Q, तो Q बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इधर से इधर मूव करें या फिर इधर से इधर मूव करें, तो इधर से इधर मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी प्लस में लिखें कि माइनस में। तो जैसे इधर से मूव कर रहे हैं तो जो शुरू में मिलेगा आपको साइन, शुरू में कौन सा डंडा मिलता है, प्लस वाला। तो जब चल रहे हैं शुरू में साइन कैसा मिलता है, प्लस का, तो ये वाला साइन आप लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस Q बाई सी। इधर से इधर आप मूव कर रहे हैं, तो आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो शुरू में कौन सा साइन मिलेगा, माइनस, तो इधर के साइड में लिखेंगे माइनस Q बाई सी। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, Q बाई सी। लेकिन कहाँ पे प्लस लिखना है, कहाँ पे माइनस लिखना है, इसका ध्यान रखना है। चलते समय आपको मूव करना होगा, चलना पड़ेगा। चलने के समय जो सबसे पहला साइन मिलेगा प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इधर से चलेंगे माइनस मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में माइनस लिखेंगे, माइनस Q बाई सी। यहाँ पे आइए, इस तरफ से चल रहे हैं, शुरू में मिला प्लस डंडा, प्लस वाला टर्मिनल पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो भी होता है लेकिन प्लस भी लिखेंगे। और उधर से इधर मूव करें यानी इस डायरेक्शन में, तो शुरू में क्या मिलता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। उसी तरह से जब आगे चलेंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसमें करंट चल रहा होगा तो आपको इधर से इधर मूव करना होगा, इसमें इधर से इधर मूव करके वहाँ पे भी देखना होगा कि कब प्लस IR और कब माइनस IR होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे है, इसी से कम हम लोग इसी में बढ़ते हैं आगे। जब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ से चलकर घूमकर वापस आ जाएं, यहाँ पोटेंशियल V था, यहाँ से घूमकर वापस आ जाए, तो अभी भी ऐसे घूमकर वापस आ जाए तो इस पॉइंट पे A पे ये 10 वोल्ट पोटेंशियल हो, यदि घूमकर वापस आ जाए तो अभी पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, 0। हम ऐसा बोलेंगे कि क्लोज लूप का, एक लूप में घूमकर वापस आ जाए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 देगा। बस इसी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसी को किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग क्लोज लूप इज 0। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सबको जोड़ दे क्लोज लूप में तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जहाँ से चल रहे हैं वहीं पे वापस आ जा रहे हैं। इसी को किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर, इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं या फिर लूप में घूमते हैं, बस लूप में घूमते हैं। जैसे ये लूप है, ऐसा घूमेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना चाहिए, 0 देना चाहिए। वैसा ही यहाँ पे लूप है, आप जहाँ से मर्जी घूमिए, क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, क्लॉकवाइज घूमिए। आप एक जगह से चलकर, जैसे यहाँ से चलकर घूमकर वापस यहीं पे आ जाइए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो कहीं से भी घूमिए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वहीं पे चले आइए जहाँ से चल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 देना चाहिए। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करेंगे चलना और क्लॉकवाइज घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते हम लोग वापस यहीं पे पहुँच जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाना चाहिए, 0। तो यहाँ से घूमकर वापस आके हम देखते हैं क्या होता है, इक्वेशन कैसे लिखाता है। शुरू कीजिए, हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही चलना शुरू कीजिए, अब यहाँ से चलने लगी, चलिएगा तो शुरू में कैसा साइन मिला, प्लस वाला, तो प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ से चलते हुए क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का Q बाई सी होता है। तो Q1 बाई C1 तो लिखेंगे, लेकिन प्लस की माइनस में लिखें, तो जब चलते हो सबसे पहला साइन मिला प्लस, तो प्लस Q1 बाई C1 लिखेंगे, Q1 बाई C1, इसका हो गया। अब इसको क्रॉस कर गया, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद दो टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, शुरू में माइनस मिला तो माइनस लिखेंगे, इसके क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का मिलेगा, V1 का, तो माइनस के साथ V1 लिख दिए। आगे बढ़िए, आगे चलते हुए पहुँचे यहाँ पे, तो शुरू में माइनस साइन मिला तो लिखेंगे माइनस Q2 बाई C2। Q बाई सी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो चलते हुए आए तो माइनस मिला साइन तो माइनस लिख दिए, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Q2 बाई C2 होता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते समय प्लस डंडा मिला बड़ा वाला, तो जो साइन मिलता है शुरू में वही लिखते हैं, शुरू में प्लस मिला तो प्लस V2। यहाँ पे शुरू में कैसा मिला था, माइनस छोटा डंडा, तो माइनस V1 लिखे थे, लेकिन यहाँ प्लस मिला तो प्लस V2। आगे बढ़िए, यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे कैसा डंडा, माइनस वाला, तो माइनस का है चार्ज, तो माइनस Q3 बाई C3। इसको क्रॉस कर गए, अब इसको क्रॉस करके वापस यहाँ पहुँच गए। यहाँ जैसे ही पहुँचे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 0, तो इतना आ गया वापस, तो हम इसको 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ से चल रहे हैं लिखते जा रहे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सब जोड़ दिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ये जो माइनस है, माइनस के साथ जोड़ा गया है तो माइनस रह गया। तो देखिए यहाँ से घूम कर आए और सीधा सीधा बोल रहे हैं कि यहाँ से घूम कर आए और यहाँ आते आते सारे पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिए, और वो कितना मिल जाना चाहिए फिर,
जीरो मिल जाना चाहिए, यानी ये चीज़ जीरो, यही इक्वेशन हो गया। इसी को किरचॉफ्स लॉ बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाके, यही किरचॉफ्स लॉ है। तो आप इसको क्लॉकवाइज घूमिए फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, वही इक्वेशन फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कैपेसिटर है सी क्यू माइनस प्लस, और यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ एक और बैटरी है, ये V1, ये V2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। हमको A से B तक जाना है और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, A से B तक मूव करना है और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है VA माइनस VB लिखना है। तो कैसे लिखें, A से B तक मूव करते हुए पहुंच जाइए। जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले VA लिख लेंगे, चलते चलते यहाँ जाकर रुक जाएंगे तो उसको माइनस के साथ VB लिखेंगे, क्योंकि करंट का या चार्ज का फ्लो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो कभी भी आप चलेंगे तो हाई से लो के साइड में तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ चलकर पहुँचे तो आप लिखेंगे हाई पोटेंशियल यानी कि VA, फिर वहाँ पहुँच गए तो माइनस VB, लेकिन उल्टा चलते यहाँ से यहाँ चलते तो लिखते VB माइनस VA। इसको फिर से समझा देते हैं, बहुत काम का चीज़ है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दो तरह से पूछेगा, VA माइनस VB क्या है, या क्वेश्चन पूछेगा VB माइनस VA क्या है। तो देखिए कैसे शुरू करते हैं। आपसे पूछा सबसे पहले VA माइनस VB, यानी A शुरू में है तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए। यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो जहाँ से चलना शुरू करेंगे उसको VA लिखेंगे और जहाँ जाकर रुकेंगे उसको माइनस के साथ लिखेंगे माइनस VB। यदि उल्टा चलते हैं तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो प्लस VB यानी VB, और आगे चल के जब रुकेंगे तो उसको माइनस VA लिखेंगे। तो इस रास्ता से होकर चलेंगे तो लिखेंगे VB माइनस VA, इस रास्ता से होकर चलेंगे तो लिखेंगे VA माइनस VB। और उसका लिखने का तरीका, इसको कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB मतलब इस रास्ता से होकर आप जा रहे हैं, चलना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए। शुरू में कैसा मिला माइनस, तो माइनस Q/C, आगे बढ़िए, प्लस डंडा मिला प्लस V1, माइनस मिला माइनस V2, ये आपका निकल गया। यहाँ जैसे ही क्रॉस किए यहाँ पहुँच गए, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो उसको लिख दिए VA माइनस VB, हो गया काम। अब इसको देखिए VB माइनस VA यानी कि यहाँ से यहाँ आपको पहुँचना है, तो इधर से चलना शुरू कीजिए, VB माइनस VA चलना शुरू कीजिए। चलना शुरू किए तो शुरू में प्लस मिला प्लस V2, बाद में माइनस मिला माइनस V1, आगे चलिए प्लस मिला प्लस Q/C। अभी देखिए ये दोनों आपस में माइनस है, यदि माइनस कॉमन यहाँ से ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज़ हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, माइनस माइनस कट के यही आंसर बन जाएगा फिर से। तो आप इधर से इधर मूव कीजिए, उधर से इधर मूव कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से इधर मूव कीजिए या फिर उधर से इधर मूव कीजिए, बस ये लिखने का तरीका में सिर्फ फर्क है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, मेडिकल के जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ लीजिए कैसे लिखा गया है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो इतना का पोटेंशियल माइनस उतना का पोटेंशियल, बराबर चलना शुरू कर दीजिए, चलना शुरू कीजिए, जो साइन मिलेगा वो लिखते जाइए, माइनस मिला तो माइनस, प्लस मिला तो प्लस, माइनस मिला तो माइनस, लिख दिए पूरा और वहाँ पहुँच गए तो इसको लिखेंगे VA माइनस VB। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, SC वर्मा का वर्कआउट एग्जाम्पल है, पेज नंबर 156 का वर्कआउट एग्जाम्पल 3 है, जो कि बहुत काम का क्वेश्चन है और हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं। जिनके पास SC वर्मा होगा आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट या डायग्राम बना हुआ है कि इसमें 3 कैपेसिटर दिख रहा है और एक बैटरी दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। SC वर्मा का वर्कआउट 3rd नंबर है। इसमें पहला कई सारा क्वेश्चन बोलता है, इसको देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये दोनों सीरीज हो गया और उसके साथ पैरेलल में, आपका बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर, इन तीनों पे चार्ज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए उसमें SC वर्मा में जो सॉल्व किया गया इस तरह से सॉल्व किया गया है कि ये दोनों को सीरीज बनाया गया, फिर इसके साथ पैरेलल C इक्विवेलेंट निकल गया, तो ये जो चार्ज का सप्लाई करेगा Q, ये जो चार्ज का सप्लाई करेगा
Q वो बराबर होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट तो निकला हुआ और V कितना है 24 वोल्ट। तो ये Q निकल गया, ये Q जाने के बाद 2 भाग में बटेगा, दोनों पे निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो गया, हम थोड़ा सा सिंपल वे में करेंगे, आसान से करेंगे, इतना हमको लेंदी में जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से ही हम लोग करेंगे काम। कह रहा है कि तीनों पे कितना कितना चार्ज गया, ठीक है। यहाँ से चार्ज चला, चार्ज यहाँ पे आने के बाद 2 रास्ता चार्ज को, एक ऊपर के रास्ता से जाएगा और एक चार्ज नीचे के रास्ता से जाएगा। ऊपर वाले रास्ते से मान लेते हैं कि इधर से Q1 गया और नीचे वाले रास्ते से Q2 गया। अभी देखिए ऊपर वाले रास्ते से Q1 गया तो आगे जाने के बाद कोई रास्ता नहीं, जब इसको यहाँ से जो चार्ज चला इसके पास और सारा रास्ता तो है नहीं जाने का, वो बस Q1 गया, इसको मिलने के बाद इसी रास्ता से Q1 आगे बढ़ गया और इसको भी मिल गया Q1। ये दोनों सीरीज में, हमको पता है ना कि सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम हम लोग पहले पढ़े थे कि सीरीज में लगा हो, एक को चार्ज मिला उतना ही चार्ज दूसरे को मिलेगा, उतना ही तीसरे को, यानी सीरीज में चार्ज सेम और पैरेलल में अलग। ये दोनों सीरीज में है तो दोनों पे सेम गया, और इसके साथ ये पैरेलल में है तो देखिए अलग चार्ज गया। पैरेलल में अलग चार्ज हो जाता है, सीरीज में सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ज भेजा 2 भाग में टूट गया, ऊपर और नीचे, ऊपर वाला Q1 गया, नीचे में Q2, इसको मिल गया, Q1 इसको मिला, फिर इसको मिला, सीरीज में है। अभी हमको कह रहा है Q1 Q2 निकालना है। ये बताइए कि बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 24। ये वाला पॉइंट वायर से लगा हो यहाँ पे, यानी इन दोनों का पोटेंशियल सेम। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर को एक तार से जोड़ दे, वायर से जोड़ दे, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता था, सेम। यानी एक वायर से जितने पॉइंट को जोड़ देंगे सारे का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक वायर से जुड़ा है तो पोटेंशियल सेम, इन दोनों का सेम। अभी देखिए इसका पोटेंशियल सेम हो चुका, और इधर वाला तार इससे जुड़ा हुआ है, यानी इसका और इसका पोटेंशियल सेम। इन दोनों का डिफरेंस 24 है तो इन दोनों का भी डिफरेंस 24, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 24। हम ऐसा बोल सकते हैं A वाला पॉइंट फिर वायर है लगा हुआ, यहाँ पहुंच गया A, और B वाला पॉइंट यहाँ लगा है वो भी B यहाँ पहुंच गया, यानी A और B पॉइंट यही है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 24, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 हो गया। तो चार्ज हो गया C भी, C इंटू V, C तो 2 है और V 24 है, कितना हो गया 48। अच्छे से देखिए, यहाँ पे चार्ज चाहिए कितना है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 24 है। ये 24 वायर से यहाँ तक पहुँच गया, ये जो टर्मिनल है वायर से लगाओ यहाँ तक, फिर वायर से यहाँ तक लगाओ, यानी कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम। फिर ये चीज़ ऐसे लगा हुआ है इस रास्ता से यहाँ तक, यानी इसके क्रॉस वही हो गया जो ये है, कितना हो गया 24, तो 24 इंटू 2 48। चलिए ऊपर में आ जाइए। ऊपर में A पॉइंट और B पॉइंट है, A से चलकर हम B तक पहुँच जाएं, A से चलते हुए हम B तक पहुँच जाएं तो VA माइनस V भी देगा, VA माइनस V भी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी 24, यही ना तो वायर से लगा हुआ है 24। बैटरी कहने का यहाँ पे 24, एक इस टर्मिनल का A के बराबर, इस टर्मिनल का B के बराबर, तो इन दोनों का 24, तो इन दोनों का भी 24। तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए, चल कर यहाँ पहुँचिए, तो शुरू में यहाँ प्लस होगा, चार्ज इधर चला है, और इधर माइनस होगा, यहाँ भी प्लस होगा माइनस होगा, चार्ज को चलने दीजिए, यहाँ से मूव कीजिए आप। तो जैसे ही आप यहाँ से मूव कर कर यहाँ पहुँचेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से चलना शुरू किए हैं तो आप लिखेंगे VA, और चलते हुए यहाँ पहुँच गए तो उसको लिखेंगे माइनस VB, ऐसा ही लिखेंगे ना। यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेंगे तो VA माइनस VB लिखेंगे, और वो कितना के बराबर हो जाना चाहिए चीज़ 24 वोल्ट के बराबर। 24 है तो A और B के बीच में 24 ही होना चाहिए। तो VA माइनस VB लिखेंगे कैसे, आप देखिए यहाँ बोर्ड पे, ये A मतलब यहाँ पॉइंट है, A वाला पॉइंट यहाँ जो है वो पॉइंट यहाँ भी हो गया, B वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ भी बोल सकते हैं वायर ही है। यहाँ से चलना शुरू कीजिए, तो चलना जब शुरू करेंगे तो Q1 बाई प्लस की माइनस में प्लस में, Q1/12 प्लस, आगे बढ़े फिर प्लस Q1/6 बराबर कितना हो गया 12। यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गए तो VA माइनस VB दे दिया, VA माइनस VB कितना है 24, तो इसको 24 लिखिए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, LCM लेंगे, तो जो Q1 निकल कर आएगा वो आएगा 96। देख लीजिए Q1 निकल कर कितना है, दोनों के LCM लेंगे तो Q1 निकल कर 96। देख लीजिए Q1 बोला था ना कि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज बताई थी, इस पे हो गया 96 और इस पे हो गया कितना 48। एक बार बोर्ड पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग इक्विवेलेंट लेके, इन दोनों के इक्विवेलेंट लेके, इसका इक्विवेलेंट लेके भी बना सकते थे, लेकिन अब सीधा सीधा एक ही बार में बनाइए। चार्ज गया
इस पे चला गया कुछ, इस पे कुछ चला गया, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बराबर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 24 है, 24 लिखेंगे। VA माइनस VB कितना है? 24 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनते हैं इसका सी पार्ट। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, इसको फिर से डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन का सी पार्ट क्या बोलता है? ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया डी। अभी क्वेश्चन ये बोलता है टेकिंग द पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू बी जीरो, यानी बी के पोटेंशियल को ले लेना है जीरो। क्वेश्चन ये बोलता है कि बी के पोटेंशियल को जीरो लेना है और फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट डी, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, VD ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि बी का पोटेंशियल जीरो ले ले तो ये वाला कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खास करके नीट का जो प्रिपरेशन करते हैं या एम्स का, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसको कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे एक बैटरी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट दे दिया। इसका मतलब समझते हैं, निगेटिव टर्मिनल में -12 वोल्ट है, ये हो गया +12 वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस 12 और -12 का 24 हो जाएगा। लेकिन ये जो हम डायग्राम बनाए -12 +12, ये हमेशा ऐसा सही नहीं है कि ऐसा ही होगा बिल्कुल। ये 24 वोल्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि एक +12 एक -12 होगा। ऐसा भी हो सकता है ये 0 हो छोटा वाला और ये हो गया 24। अभी का डिफरेंस कितना है? 24। तो यहाँ पे जो लिखा होता है 24 वोल्ट, ये मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस में एक 24 भी हो सकता है, एक 0 भी हो सकता है। एक 34 हो तो दूसरा 10 हो, अभी भी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24। तो अभी हम लोग एक चीज़ अच्छे से दिमाग में डाल लेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये नहीं कि +12 -12 +100 -100, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब प्लस माइनस का ये मतलब है कि इसका पोटेंशियल हाई है और इसके रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल लो है, इसलिए वो माइनस हो गया है। तो प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं कि ये प्लस वोल्ट में +10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस दोनों का डिफरेंस है जो लिखा जाता है भी, इन दोनों जैसे 100 वोल्ट लिखा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 100। तो डिफरेंस 100 तब भी हो सकता है जब ये 0 हो या 100 हो, तभी भी डिफरेंस हो। ये -50 हो या +50 हो, तभी भी डिफरेंस हो। तो बस हमको अच्छे से समझना है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिर्फ डिफरेंस रहता है। आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि प्लस डंडा है उस पर प्लस ही चार्ज होगा, माइनस डंडा पे माइनस चार्ज होगा। ये आपस में रिलेटिव में लिखा रहता है प्लस माइनस। तो एक पे 0 भी हो सकता है, दूसरे पे कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 24 का बहुत सारा केस हो सकता है, -12 +12, 0 24 10 34। तो ये दोनों का डिफरेंस करते जाएंगे तो हर केस में, इन तीनों ही केस में कितना देगा? 24। तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे कुछ भी मतलब हो सकता है, उस पर प्लस माइनस ही सिर्फ नहीं समझना है। तो यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल बी का यदि 0 ले लें तो इसका कितना होगा, डी का। शुरू करते हैं काम। बी का पोटेंशियल 0 है, मतलब इस वायर से होकर सब का पोटेंशियल 0 हो गया। यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 0, क्योंकि एक वायर से लगा हुआ है तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो बी का यदि 0 है तो इस पॉइंट का भी 0, छोटा वाला डंडा का ये 0 है और इन दोनों का डिफरेंस 24 है। तो ये कितना होना चाहिए? इधर वाला 24 होना चाहिए, तभी ना दोनों का डिफरेंस 24 होगा। ये वाला बड़ा वाला डंडा इससे कनेक्टेड है, तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? ए का पोटेंशियल VA ये कितना होना चाहिए? 24। ये जो बड़ा वाला डंडा इसी से ना कनेक्टेड है, तो ए जितना इसका होगा उतना इसका होगा 24, इसका 0। अब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, इस रास्ता से जाकर यहाँ पहुँचेंगे। शुरू कीजिए, चलेंगे तो क्या मिलेगा? VA माइनस, यहाँ से चल रहे हैं VA माइनस, यहाँ पहुँच गए तो VD लिखेंगे। और इसको कितना लिखेंगे? यहाँ से यहाँ चले हैं तो बीच में ये मिला प्लस साइन वाला, तो +96/12। VA का पोटेंशियल कितना है? ये चीज़ है कितना? 24। तो 24 माइनस VD बराबर, ये कटेगा, यानी VD बराबर 16, VD बराबर 16। देख लीजिए, यानी VD इसका पोटेंशियल कितना आ गया? 16 वोल्ट। एक बार देखकर अच्छे से समझिए कैसे कैसे इसको सॉल्व किए हैं। तो हम लोग ऐसे मूव किए, इसमें हम लोग यहाँ से चलकर ऐसे पहुँचे हैं, यहाँ से चले हैं और ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँचे हैं, तो VA माइनस VD दिया। और VA माइनस VD कितना होगा? 96/12। प्लस है तो प्लस में VA कितना है? 24, तो VA की जगह 24 डाल दिए, सॉल्व किए तो निकल गया। दूसरा तरीका है कि यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाइए, यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचिए, यहाँ से चलना शुरू कीजिए। चलेंगे जहाँ से उसको VD शुरुआत की है और चल के जब यहाँ पहुँच गए
तो माइनस वी बी लिखेंगे बराबर क्यू बाई सी। यहाँ से यहाँ चल रहा है ना, तो प्लस साइन मिल रहा है, तो प्लस में क्यू बाई सी यानी 96/6। वी डी यही चाहिए था, और वी बी कितना है 0 है, तो हम वी डी माइनस वी बी, बी का पोटेंशियल 0 है, बराबर 16। वी डी बराबर आंसर कितना हो गया, ये भी 16, यहाँ से भी 16, देखिए यहाँ से भी 16 और यहाँ से भी 16, दोनों ही केस में वी डी का आंसर निकल गया। तो चाहे आप इधर से इधर मूव करेंगे निकालने या फिर इधर से इधर, तो जो हम समझाए हैं अभी, जो चीज़ हम इसको अब समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको अच्छे समझिए। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से इसको समझिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है जो नीट का तैयारी कर रहे हैं मेडिकल वाले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अच्छे से देखिए इसको, समझिए। तो वी ए माइनस वी डी लिखेंगे, वी ए माइनस वी डी लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यू बाई सी, यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं तो प्लस साइन है तो प्लस क्यू बाई सी। फिर वी डी माइनस वी बी लिखेंगे तो 96 बाई इतना, देखिए वी डी माइनस वी बी वी एम, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एस सी वर्मा का, पेज नंबर 159। पेज नंबर 159 का क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है, नीट और जेईई में दोनों को। तो बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, यदि एस सी वर्मा आपके पास है तो उसमें भी देख सकते हैं। वर्कआउट 10 नंबर है, पेज नंबर 159 का। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी है 2, 3, 6 सब माइक्रो में है, माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ 12 वोल्ट का। तो इसको जो यहाँ से चार्ज भेजेगा सब पे चार्ज सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में लगा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के फॉर्म जाएगा। बोला कि इसको चार्ज पहले करने के बाद सारा वायर को, कनेक्टिंग वायर को तोड़ दें। तो पहले सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस 12 आ जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चलना शुरू कीजिए तो Q/2 प्लस Q/3 प्लस Q/6 बराबर 12 देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो Q निकल कर आएगा 12, Q 12 आ गया, यानी 12 12 12 सब आ गया सीरीज में। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द कनेक्टिंग वायर्स आर डिसकनेक्टेड, यानी जितना भी वायर है इस सब वायर को तोड़ दिए, डिसकनेक्ट किए, यहाँ डिसकनेक्ट किए, यहाँ किए, ये सब वायर, कनेक्टिंग वायर जो सब आपस में एक दूसरे को जोड़ता है सबको तोड़ दिए। तब इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा लेते हैं। तो सारे वायर को तोड़ दिया गया। फिर बोला गया है सब कनेक्टिंग वायर को तोड़ लिए हैं। अब उसको इस तरह से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपस में इस तरह से कनेक्ट करना है। इसका चार्ज Q है कितना, 12 प्लस 12 माइनस 12, कैपेसिटी कितना है C1 2, फिर ये है प्लस 12, सब पे चार्ज क्या है Q ही है। Q कितना सॉल्व हो गया, 12 आया, ये माइनस 12 है, कैपेसिटी कितना है 3, और इसका कैपेसिटी कितना है 6 प्लस 12 माइनस 12। सारा कनेक्टिंग वायर को तोड़ लिए, सारे वायर को तोड़ लिए। अब उसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 पॉजिटिव प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर एंड 3 नेगेटिव प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। कह रहा है कि 3 प्लस वाला जो है प्लेट, ये प्लस वाला आपस में जुड़ेगा। तो सबको अरेंज कर लिए पैरेलल में, और इन तीनों को कहता है कि इन तीनों का जो प्लस है आपस में जोड़ देंगे, कनेक्टेड टुगेदर, और इन तीनों का जो माइनस है इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तीनों प्लस आपस में जुड़ गया और तीनों माइनस इधर आपस में जुड़ा है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर आफ्टर रिकनेक्शन, यानी बाद में अब चार्ज कैसा हो जाएगा। जैसे ही इसको जोड़े, अभी जोड़े नहीं हैं, जोड़ने वाले हैं, इसको इसी तरह से जोड़ने वाले हैं। अभी डॉट डॉट लाइन दिया मतलब अब जोड़े नहीं, जोड़ेंगे तब ये जो 12 12 दिख रहा है ये चार्ज, जैसे इस पे कितना चार्ज 12, तीनों पे 12 भी है क्योंकि तीनों पे Q था, इसको अरेंज कर दिया ऐसे। अब जोड़ने वाले हैं, अभी जोड़े नहीं है, जोड़ने के बाद कैसा होगा। तो ऐसा हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं इस सिचुएशन को कि जैसे एक बड़ा सा बकेट है, इसमें ज़्यादा पानी है, और एक छोटा सा बकेट है, इसमें कम पानी है। यदि दोनों को आपस में कनेक्ट करें, दोनों को कनेक्ट करें तो इसका लेवल थोड़ा डाउन होगा और इसका लेवल थोड़ा अप होगा, लेकिन दोनों का ये हाइट, दोनों का हाइट सेम रहेगा। तो हम ये बोलेंगे कि दोनों का हाइट सेम मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। इस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन दोनों पे चार्ज या पानी, वो जो वाटर है, लिक्विड है,
दोनों में लिक्विड सेम नहीं जाएगा, इसमें लिक्विड या पानी ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका ज़्यादा कैपेसिटी है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि पानी का लेवल इसका डाउन गया, इसका अप गया, दोनों का लेवल सेम आ गया। लेवल सेम मतलब हाइट सेम। हाइट को मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलते हैं और उसी को पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैट में बोलते हैं। तो दोनों का हाइट सेम हो जाएगा, सेम यानी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेकिन दोनों का ये जो पानी का क्वांटिटी है सेम नहीं होगा, इसका ज़्यादा पानी होगा मतलब इसका ज़्यादा कैपेसिटी है सेम। जैसे इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो जैसे ही कनेक्ट यदि हो जाए, ये सब आपस में जैसे ही कनेक्ट होगा सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ये दोनों के बीच, यही दोनों यहाँ भी हो जाएगा, यही दोनों यहाँ ही हो जाएगा, यानी तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे वायर से और यहाँ भी तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम, यही तो पैरेलल में होता है, हम लोग पढ़े थे ना पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, लेकिन चार्ज सब पे सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वाटर सब पे सेम नहीं हुआ था, वैसे ही चार्ज सेम नहीं होगा। चार्ज ज़्यादा किस पे जाएगा, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, जिसका इन तीनों में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी 6 है, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज चला जाएगा। इसका कैपेसिटी सबसे कम है तो यहाँ कम रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल डिट्टो यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें दोनों में पानी सेम नहीं रहेगा, कैपेसिटी के अनुसार होगा, हाइट सेम रहेगा, सेम पोटेंशियल तीनों का तो सेम रहेगा, लेकिन चार्ज किस पे ज़्यादा जाएगा, जिस पे कैपेसिटी जिसका ज़्यादा होगा। इसको देखते हैं और करते हैं। अब जैसे ही तीनों कनेक्ट हुआ, तीनों जैसे ही कनेक्ट हुआ, ये डायग्राम बना, इसका कैपेसिटी कितना है 2, इसका कैपेसिटी है 3, इसका कैपेसिटी है 6। अभी हम लोग को बताना है कि इस पे चार्ज कितना कितना गया, तीनों पे। इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, यही बताना है कितना कितना गया। तो ठीक है, इसका तरीका देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। बाएं साइड के टोटल चार्ज को जोड़िए, लेफ्ट साइड के टोटल चार्ज को जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने के बाद नेट चार्ज कितना हुआ 36, नेट चार्ज कितना हो गया 36। तो नेट चार्ज इन तीनों का कितना हो गया मिलाकर, नेट चार्ज टोटल इन तीनों का मिलाकर 36। यानी कि लेफ्ट साइड में इस प्लेट का, इस कैपेसिटर का बाएं वाला प्लेट, लेफ्ट प्लेट, लेफ्ट प्लेट, लेफ्ट प्लेट आपस में कनेक्टेड है सब, ये तीनों वायर से कनेक्टेड यहाँ पे होने वाला है सारा। तो तीनों का जोड़ के टोटल चार्ज कितना हो गया 12 12 12 मिला के 36। अब यही 36 सब में अरेंज होगा, इधर कितना होगा सब जोड़ेंगे तो -36 और इधर साइड में +36, ये 12 12 मिला के +36 लेफ्ट साइड में। और ये सब आपस में कनेक्टेड है, जैसे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और इधर कहीं नहीं कनेक्शन है, यानी तीनों मिलाकर टोटल होता है +36। तो इधर तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा -36। तो हम लोग माइनस के बारे में थोड़ी बात करते हैं, कभी नहीं बात करते, कैपेसिटर पे चार्ज का बात करते हैं तो प्लस वाला के बारे में बात करते हैं सिर्फ। तो ये कितना हो गया 36, तो ऑटोमेटिकली उधर -36 होगा, तो इधर जोड़ेंगे तो सब मिलाकर 36 है। इसी 36 को इन तीनों कैपेसिटर पे जाना है, इन तीनों पे जाना है। तो नेट चार्ज ये है, इसी को 3 भाग में बांटना है। तो बांटने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना चार्ज को बांटना है 36 को, 12 12 मिला के 36 हुआ। यही तीनों को, इसी को इस 3 भाग में बांटना है। तो बांटेंगे यहाँ पे, जितना को बांटना है उतना इंटू, 36 को बांटना है तो उतना इंटू, इसका कैपेसिटी है कितना 2/, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये आंसर। इस पे चार्ज कितना हो गया 72/11। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा, जितना को बांटना है 36 को बांटना है इतना इंटू, इसका कैपेसिटी कितना है 3/11। उसी तरह से इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 36 इंटू 6/11। देख लीजिए ये बांटने का। एससी वर्मा दूसरे स्टाइल से सॉल्व किया गया है, हम लोग वैसे नहीं देखेंगे, हम लोग इसी तरह से चार्ज को बांटने वाला फॉर्मेट जो पढ़े थे उसी से करेंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट ऐसा किए, ये कैपेसिटी 2 3 6 था, इसका प्लस माइनस ये -12, इसका भी +12 -12 और इसका उल्टा ये -12 +12, ये आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरह से आप कनेक्ट करने वाले हैं कि 2 प्लस और एक प्लेट का माइनस वाला कनेक्ट होने वाला है। तो अब बताता है कि अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे, बाएं साइड का टोटल चार्ज जोड़ देंगे, कितना हुआ नेट, यहाँ लिखेंगे नेट चार्ज जोड़ने के बाद ये दोनों तो कैंसिल हो गया, नेट चार्ज सिर्फ 12 बचा। अब यही 12 चार्ज 3 भाग में बटेगा तीनों कैपेसिटर पे। तो इस पे कितना चार्ज होगा Q1, इस पे कितना होगा Q2,
और इस पे Q3 कितना, तो इसका कितना को बांटना है, 12 को बांटना है, 12 इंटू C1 इसका डिवाइडेड बाय टोटल 11। उसी तरह Q2 बराबर 12 को बांटना है इतना इंटू 3/11। देख लीजिए कैसे हो रहा है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछे आपका सॉल्व हो जाएगा। तीनों प्लस प्लस को जोड़ा है तो टोटल 36 हो गया, 2 प्लस प्लस और 1 माइनस को जोड़ा है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बस 12 बचेगा नेट चार्ज। अब इसी नेट चार्ज को 3 भाग में बांट देना है, जैसे बांटने का फॉर्मूला होता है। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है और आगे का जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए 2 ही लिए हैं, 2 कैपेसिटर लिए, वोल्टेज है C1 C2, इस दोनों पे चार्ज सेम गया, प्लस माइनस। सारा वायर को तोड़ लिए, वायर को तोड़ने के बाद इसका C1 C2 Q माइनस Q प्लस Q, यानी कि तोड़ने के बाद इसको उल्टा कर दिए। उल्टा मतलब इधर माइनस इधर प्लस। अब कनेक्ट करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे इधर का नेट चार्ज अब कितना हो जाएगा जोड़ के, Q नेट 0, Q और माइनस Q मिला के नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही 0 होगा 2 भाग में बटेगा 0 0 ही। तो अब बोलेंगे इस केस में कि अब जो कैपेसिटर लग गया C1 C2 दोनों पे चार्ज कितना, दोनों पे चार्ज 0 जाएगा। यदि प्लस और माइनस 2 ही कैपेसिटर है लग गया प्लस और माइनस आपस में, तो दोनों मिला के नेट चार्ज कितना हो गया 0, तो दोनों पे 0 0 चार्ज जाएगा, 0 0 चार्ज जाएगा। यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 चार्ज होने का मतलब पोटेंशियल हो जाएगा 0, पोटेंशियल भी 0, Q बराबर CV होता है, पोटेंशियल भी 0 हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने बुकलेट से। पेज नंबर 60 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 105, पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 105। ये मेडिकल एग्जाम में किसी आया हुआ है, आप बोर्ड पे देखें, बताएं। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अभी देखिए इसको पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं, AB नाम दे सकते हैं। तो इस कैपेसिटर के बारे में सोचिए, ये जो B पॉइंट है इस वायर से लेकर यहाँ पहुँच गया, फिर यही B पॉइंट इस वायर से होकर यहाँ पहुँच गया। हम बोलेंगे इस कैपेसिटर का इधर और इधर सेम पोटेंशियल। ये B पॉइंट है, यहाँ भी पहुँच गया वायर से, B पॉइंट यहाँ भी पहुँच गया। बोलेंगे कैपेसिटर का दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे, ये भी B पे है और ये भी वाला पॉइंट B पे ही है, सेम पोटेंशियल। और हम लोग पढ़ चुके हैं शॉर्ट सर्किटिंग, याद कीजिए। शॉर्ट सर्किटिंग कहने का मतलब इसके पैरेलल में एक वायर लग जाए तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये बताते हैं कि जिधर शॉर्ट सर्किटिंग हुआ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खत्म होकर क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा। सेम चीज़, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है और यहाँ पे देखिए एक वायर लगा हुआ है ना, ये वायर एक लगा हुआ है, बीच में B लिखा है तो लिखा है, उससे मतलब नहीं है, ये तो एक वायर है पूरा। शॉर्ट सर्किटिंग जैसा कॉन्सेप्ट हो गया और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होते ही ये कैपेसिटर खत्म हो गया। ये कैपेसिटर जैसे ही खत्म हो गया, अब A और B के बीच में आंसर आ गया, दोनों पैरेलल हो गया, C और C मिलाकर कितना हो गया 2C, आंसर A। पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम लोग। ये है JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है इस बार का, इसको देखिए क्या है। कह रहा है कि इस पे चार्ज कितना होगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा तो मेरे ख्याल से हो ही गया होगा। इधर से जाएंगे सीरीज में बढ़ते चले जाएंगे तो 10 देगा, यहाँ से हम मूव करेंगे तो 10 आ जाना चाहिए। 10 पोटेंशियल डिफरेंस है तो 10 पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से हम मूव करें तभी भी 10 देगा, इसका निकल जाएगा, लेकिन इसका चाहिए नहीं, इसका चाहिए। तो यहाँ से हम, ये भी तो सेमी तार से लगा हुआ, यहाँ से गया हो यहाँ पे वायर लगा हुआ है, यहाँ से जाके यहाँ पे वायर लगा हुआ है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 10 के बराबर होगा। तो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुँच जाएँ तो 10 देगा। तो यहाँ से जो चार्ज भेजा, चला चार्ज, यहाँ से चार्ज चला, कुछ इधर गया, इधर से मतलब नहीं, यहाँ पे यहाँ गया, क्यों लिखेंगे। ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में मिलाकर कितना हो जाएगा 5 1 6, तो इसको ख़त्म होकर यहाँ पे बोल देंगे ये बन गया 6। ये दोनों सीरीज है तो चार्ज या Q, यहाँ भी Q/4, Q/6 बराबर 10 हो जाना चाहिए। Q/4 प्लस Q/6 इक्वल टू 10। यहाँ से चार्ज निकाल लेना है कितना होगा।
Q/4 Q/6 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q = 24। देख लीजिए Q 24, यानी बी आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपका सॉल्व हो गया। फिर इसमें आगे हम बढ़ते हैं और कुछ नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे ऐसे करके क्वेश्चन रहे, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके आपको आया Q = 24। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहता 1 μF और यहाँ पे 5 μF। आपसे क्वेश्चन होता कि इस पे चार्ज कितना जाएगा, इस पे चार्ज कितना जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा मन में सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि इस पे चार्ज पूछता, इस पे पूछा था तो आप निकाल लिए 24। ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है पर बिल्कुल आसान है। यहाँ पे पूछता चार्ज तो थोड़ा सा काम का बात होता, कितना होता, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए। तो देखिए यहाँ पे कितना करते हैं, यहाँ से चार्ज चल रहा था Q कितना 24, इसको दो भाग में बांटना, इसी ने 24 को, इस 24 को दो भाग में बांटना है। तो इस पे बांटने का फॉर्मूला, जिसको बांटना है इंटू 5 बाई, इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, यानी कितना हो जाएगा 20 कूलम। इस पे 20 गया तो इस पे कितना हो जाएगा 4। देख लीजिए, ऐसा करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 34। पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 34, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इसको देखिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि 10 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर है, इसका लेफ्ट प्लेट पे, इसका लेफ्ट प्लेट ये हो गया, राइट प्लेट ये हो गया, लेफ्ट प्लेट पे -30 माइक्रोकूलम चार्ज है। -30 यहाँ पे चार्ज है, माइक्रोकूलम नहीं भी लिख सकते हैं आप, इतना माइनस है चार्ज यहाँ पे। तो कहता है कि राइट प्लेट ऑफ F, इसके राइट साइड में यहाँ पे जो चार्ज होगा Q, वो कैसा होगा। सबसे पहले ये बताना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि दो आंसर प्लस में दो माइनस में है। तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा पक्का, यहाँ -30 तो यहाँ प्लस होगा 30। प्लस मतलब चार्ज ऐसे आ रहा होगा, इधर से चार्ज चल कर आ रहा होगा 30, यहाँ पे चार्ज आ रहा होगा तो इधर से कुछ आ रहा होगा, इधर से कुछ आ रहा होगा चार्ज, ये दोनों मिलकर 30 बना होगा। ये दोनों आ रहा होगा तो इधर से चार्ज चल कर आया, एक इस रास्ता से चार्ज आया होगा, एक इस रास्ता से चार्ज आया होगा 30। इधर से चार्ज कितना चल के जा रहा होगा 30 जा रहा होगा। अच्छे समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है यहाँ -30 है तो ये +30, +30 मतलब इधर से चल के 30 आ रहा होगा, एक इधर रास्ता से एक इधर रास्ता से, दोनों मिलकर 30 बना होगा। ये जो है एक्चुअली इस रास्ता से होकर आया है, ये वाला इस रास्ता से होकर आया है, दोनों मिलकर 30 बना। ये दोनों रास्ता इधर से ही निकला है, यहाँ से आने के बाद ही ना बना है। तो एक इधर से गया, एक इस रास्ता से होकर आया यहाँ 30, एक ऊपर से आ गया 30, तो यही 30 यहाँ भी होगा, चल कर आ रहा होगा दो भाग में। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से जो 30 चार्ज चला ये दो भाग में टूट गया है, और यहाँ पे जाएगा तो कैसा बनाएगा इसको साइन, इसको प्लस बनाएगा, और इधर भी जाएगा तो यहाँ पे प्लस बनाएगा, और इधर साइड में क्या बनाएगा माइनस बनाएगा। तो इस पे चार्ज बोलता है कि Q कितना होगा। तो आपसे बोला है कि राइट साइड ऑफ 6 माइक्रोफैरड, इसका राइट प्लेट पे कितना होगा, तो प्लस होगा। तो प्लस में कितना आंसर है, 2 है, C एंड D। अब उसको निकालते हैं, कितना को बांटना है, इसी 30 को ना, इसी 30 को ना दो भाग में बांटना है। तो इधर जिसको बांटना है उतना इंटू, इसका कैपेसिटी कितना है 6 बाई दोनों मिलाकर 10, 18 प्लस में आंसर है। आपको राइट साइड बोला था तो प्लस में 18, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक मैथ्स का जो मेरा क्लास है, बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें स्लोप के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए था कि स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, स्लोप क्या होता है। ग्राफ वाला जो पोर्शन था कैलकुलस का, 3 ही क्लास तो बेसिक मैथमेटिक्स का है, उसमें स्लोप वाला पोर्शन आप देख लीजिएगा, पक्का आपको कमांड हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं आपको स्लोप के बारे में। जैसे ऐसे ग्राफ हो और ऐसे कोई चीज़ बना हुआ, तो इसका स्लोप बोलने का मतलब हो गया, स्लोप बोलने का मतलब होता है tan थीटा, यानी कि ये जो थीटा है
ये जो लाइन है इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताया जा रहा है। ये जो लाइन है इसका स्लोप बराबर tan थीटा, ये थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस y हो और ये डिस्टेंस x हो, तो tan थीटा को y बटा x बोलिए या फिर dy बटा dx बोलिए। आगे में d लगा दीजिए, यहाँ भी d लगा दीजिए। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल dy और स्मॉल dx के लिए भी वही फार्मूला हो गया जो कैपिटल Y और x के लिए y बटा x। तो ये सारा कुछ है स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा का मतलब dy बाई dx को y बटा x भी बोल सकते हैं। ये सारा कुछ, ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक मैथ्स के पढ़ाए थे आपको। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से बोलता है कि ग्राफ दिया हुआ है Q V, दो लाइन दिया हुआ है। दोनों लाइन में पहले ये बताइए कि स्लोप ज़्यादा किसका है। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्लोप ज़्यादा किसका है। तो हम देखेंगे कि स्लोप इसका कम है और इसका ज़्यादा है। स्लोप मतलब होता है ढलान, किसका ढलान ज़्यादा है। तो देखिएगा ये तिरछा ज़्यादा लग रहा है, ये तिरछा कम है, तो इसका स्लोप हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसे करके दिया हुआ है इसमें डाटा, ये दिया है 500 और ये दिया हुआ है यहाँ पे जहाँ कट करता है ये है 80 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10। इसको A बोला जा रहा है, इसको B बोला जा रहा है पॉइंट को। अब कह रहा है कि Q और V का ग्राफ दिया है, Q और V का ग्राफ दिया है। इसमें स्लोप के बारे में बोले हैं, स्लोप तो क्या हो जाएगा y बटा x यानी Q बाई V। हम लोग जानते हैं Q बाई V बराबर C होता है, Q बराबर C भी होता है, यानी Q बाई V यानी C, यानी स्लोप है जो कि C है। स्लोप को ही tan थीटा बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो C है मतलब कि क्या है, tan थीटा है, स्लोप है। C जो स्लोप है, स्लोप को tan थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका ग्राफ दिया है वह सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये बताइए कि जो tan थीटा है या स्लोप जो है वही C है। स्लोप ज़्यादा किसका है, स्लोप ज़्यादा A का है और सीरीज में ज़्यादा C मिलता है कैपेसिटेंस की पैरेलल में, तो पैरेलल में ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग ये वाला, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को बता रहा होगा और ये चीज़ बता रहा होगा सीरीज को। अच्छे से फिर से समझ लीजिए इस बात को। कह रहा है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये दो ग्राफ दिया हुआ है सीरीज पैरेलल का। तो ये नहीं बता रहा है कि सीरीज कौन सा पैरेलल, तो आपको खुद से समझना है। सीरीज में ज़्यादा कैपेसिटेंस आता है कि पैरेलल में, तो पैरेलल में सब जुड़ जाता है, तो पैरेलल में ज़्यादा कैपेसिटेंस आता है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है वही स्लोप है, स्लोप tan थीटा भी बोला जाता है। तो जो C है उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। इन दोनों में स्लोप ज़्यादा किसका, ये वाला स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा है तो बोलेंगे ये जो डायग्राम बना हुआ है किसके लिए बना हुआ होगा, पैरेलल के लिए, और ये जो डायग्राम बना होगा सीरीज के लिए बना होगा। ठीक है, तो tan थीटा इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए C जो निकल कर आता है, इस केस के लिए C इक्विवेलेंट बोलेंगे जो भी है पैरेलल वाले केस में, वो हो गया स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा कितना, यही tan थीटा कितना बोलेंगे, tan थीटा मतलब ये बाई ये 500, ये दूरी कितना है 500 बाई 10, 500 बाई 10 करेंगे यानी कि 50 इस केस में, और इस केस में, ये वाले केस में C इक्विवेलेंट बराबर फिर से tan थीटा, और tan थीटा बराबर ये डिस्टेंस कितना, इतना दूर कितना, 80 बटा 10, 80 बटा 10 मतलब 8, यानी कि पैरेलल के कॉम्बिनेशन में 50 आता है और सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना आता है 8। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो रहा होगा, और इसमें हो रहा होगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 करके 2। अब कह रहा है कि दोनों कैपेसिटेंस कौन कौन सा होगा, चेक करना है चारों ऑप्शन में और बताना है कि कौन कौन सा कैपेसिटी होना चाहिए। इतना तो तय है कि C इक्विवेलेंट पैरेलल में आ रहा है, पैरेलल में दोनों जुड़ता है, तो दोनों जोड़ के 50 होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, दोनों जोड़ के किसमें 50 होता है, C1 प्लस C2 2 होगा यदि कैपेसिटर लगा हुआ पैरेलल में C1 C2, तो दोनों जोड़ के C1 प्लस C2 कितना हो जाना चाहिए पैरेलल में 50। यही बोल रहा है कि पैरेलल में, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि कौन कौन सा होगा, तो दोनों जोड़ के 50 होना चाहिए। ऑप्शन को देखिए, किस ऑप्शन में दोनों जोड़ते हैं तो 50 होता है, एक ऑप्शन बी, एक ऑप्शन डी। बी में भी 30 20 50 और डी में भी 40 और 10 50। अब ये हमको देखना है कि किस में पैरेलल में 8 आ जाता है, किस में 8 आएगा। तो यदि 20 और 30 को लेते हैं तो देखिए इसमें करेंगे पैरेलल वाला, ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, तो 20 और 30 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 20 इंटू 30 बटा 50, ये खत्म होगा 60 बटा 5। 8 आया, नहीं आया ना, देख लीजिए कितना हो गया, ये 12 आया, आंसर नहीं हुआ। दूसरा जो चुने थे 40 और 10 का 40 इंटू 10 बाई 50,
40 इंटू 10 बाई दोनों को जोड़ेंगे 50, 8 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अच्छे से समझ लीजिए कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आपको ये ग्राफ दिया हुआ था, तो ग्राफ देखने के बाद तुरंत इसका स्लोप चेक किए। स्लोप बोलते हैं Q/V, Q/V हो गया मतलब C, यानी जो स्लोप है वही कैपेसिटेंस है। अब देखिए ये वाला स्लोप ज़्यादा है तो ये सीरीज का नहीं होगा, पैरेलल का होगा, और ये जिसका स्लोप कम होगा वो सीरीज का होगा, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, और स्लोप ज़्यादा इसका है तो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में C इक्विवेलेंट tan थीटा निकाले स्लोप, तो 500, ये 500/10 50 हुआ, यानी कि दोनों जोड़ के 50 हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी और डी में 50 होता है दोनों जोड़ के, 20 30 40 10। और पैरेलल में कितना, सीरीज में कितना आना चाहिए था, 8। तो सीरीज में कितना होता है C1 C2 बाई C1 + C2, तो 40 और 10 का करें कॉम्बिनेशन तो 8 बन जाता है। इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो ये वाला आंसर हो गया, देख लीजिए।